खुद परेशान होती, मम्मा इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए। मैं मम्मा थक गई हूँ लगा लगा के पैम्पर भी, और वैसे भी बीमारी से मम्मा मैं थक गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज एक स्टोरी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी बेसिकली एक मासूम सी बच्ची, एक बेटी की है। फातिमा नाम है इनका और इनकी उम्र 15 साल है और इनका जो यूरिन ब्लैडर है वो ख़त्म हो चुका है। 7 ऑपरेशन इनके हो चुके हैं और इनकी वालिदा के मुताबिक लाहौर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सबसे इनका इलाज करवाया, लेकिन अभी तक कोई अफाका नहीं हुआ। फातिमा चलने फिरने से भी कासिर है। इनकी वालिदा से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं। फातिमा के साथ यूरिन ब्लैडर का इशू है, तो पैदाइशी है? हाँ जी, पैदाइशी है। पैदाइशी मैं इसका इलाज करवा रही हूँ। सबसे पहले मुझे पता नहीं था, बेटी हुई है ना मेरी, उससे पता चला ये 3 घंटे बाद करती, तो इसका तो सारा दिन लीक होता रहता है, शायद कमज़ोर है इसी वजह से। फिर मैं सर्विस ले गई, उन्होंने दाखिल कर लिया, उन्होंने कहा लेज़र का होगा, लेज़र का किया तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं सही होगी, घर भेज दिया, फिर लेज़र का कर दिया। 3 दफ़ा इस तरह किया और फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा लेके गई सर्विस हॉस्पिटल में। उसके बाद शेखज़ाद ले गई, उन्होंने क्लोस्मी कर दी, नया रास्ता बना दिया, बहाने का ऊपर रास्ता बना दिया, फिर वो टाँगे टूट टाँगे 3 दफ़ा उन्होंने भी कर दी। मतलब 7 ऑपरेशन मुकम्मल जो है ना, इधर से शेखज़ाद सर्विस, चिल्ड्रन सारा मैं लग गई हूँ उधर। शुरू से चिल्ड्रन भी लेके जाती रही हूँ, उनको बताया ये मसला। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है बच्ची नहीं ठीक हो गया, बार बार ले आते हो बीबी, क्या क्यों ले आते हो, पता है ले जाए आप घर पे, आप हमारे साथ सर्विस वालों ने अब एंड पे कह 2 साल बाद रब्ता करना। मतलब कि उनको पता था बच गई ठीक है कर लेंगे, ना बची तो फिर ये क्या बार बार आ जाती हैं। मैं कराची गई, इन्होंने बोर्ड बैठाया, कराची गई, वहाँ जाकर दिखाया, उन्होंने कहा जल्दी करें। गुस्से से बोले डॉक्टर इसको किडनी दें जल्दी, अपनी दें, अपने हस्बैंड की किडनी चेंज करवाएं जल्दी जल्दी पहले, फिर देखते हैं। मैं कहा आप इसका जो हाल है वो सही होगा, वो नहीं होगा, आप किडनी तो चेंज करवाएं। वहाँ से भी मायूस होकर वापस आ गई, जीनत लेबॉर्ट्री गई, मैंने मैडम से मिली जाके, उन्होंने कहा आप मुझे दें रिपोर्टें, मैं देखती हूँ। आपको पता नहीं था ये बच्ची का ये हम पे इलाज ही नहीं है, आप इसको वापस ले जाएं घर, इसका इलाज तो बाहर था, आपने क्यों कराया ऑपरेशन, आपको पता नहीं है इस चीज़ का। मुझे तो जो डॉक्टर ने कहना मैंने तो वही करना है ना, मुझे तो वो तो नहीं पता MR क्या है, क्लोस्मी क्या है, हर चीज़ का मुझे तो खुद नहीं पता है। फातिमा का यूरिन ब्लैडर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या है ही नहीं? बास डॉक्टर कहते हैं कि है ही नहीं, बास कहते हैं कि इसका सुगड़ गया हुआ है, इस वजह से इसका ये है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ये जो ऑपरेशन रेजर वाला किए है ना, इतना नहीं था मसला ख़राब जितने जो ऑपरेशन करने से हुआ इसका ख़राब, ऑपरेशन करके इसका ज़्यादा मसला ख़राब हुआ है। हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया? नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया, बैतुल माल ने किया था 2 दफ़ा, लेकिन अब मैं कहती हूँ उनको आपने मजाक बनाया हुआ ये, अब आप बैतुल माल से आपने राब्ता किया था या उन्होंने राब्ता किया? मैंने किया था, तब कोई मसला नहीं था, लेकिन अब उनको कहा फिर फ़ोन करके आपकी मेहरबानी कुछ करके दें। अगर उन्होंने 50 कर भी दिया है तो आपको पता है ये पैम्पर इसको इतने ज़्यादा 20 रोज़ के पैम्पर है, 20 रोज़ पैम्पर फातिमा को लगते हैं? फातिमा को लगते हैं 20 रोज़ से भी ज़्यादा। जब सर्दियाँ गुजरी हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारी हैं सर्दियाँ मैंने, क्योंकि सारा दिन लगा के घंटे बाद इसको पैम्पर रखना है। जब नहीं मैं कहती फातिमा सरफ़ा कर लो, और उसके अपना सरफ़ा क्या करना, सारे रैश हो जाते हैं, वो ज़्यादा देर टाइम निकालती है पैम्पर में, तो वो उसका बुरा हाल, चलने से भी हवादार हो जाती है। वो फातिमा के वालिद क्या करते हैं? वो किसी की दुकान पर सिलाई का काम करते हैं। तो आप जिस घर में रह रही हैं ये घर आपका अपना है? मेरा घर नहीं, हम तो घर के बारे में सोच भी नहीं सकते, हमारा भी घर हो, लेकिन फातिमा ही ठीक हो जाए, बहुत किराए पे 16 साल हुए किराए पे धक्के करते हुए, मालूम घर के घर हाल का तो किराया बना दो, बिल इतना ज़्यादा आया, 30,000 का बिल आया, 9,000 मैंने दिया, इससे भी मेरे आया। कितना खर्चा अब तक फातिमा पे आ चुका है? जब से शादी हुई तब से ही फातिमा के ऊपर उठा लेती हूँ, कभी किसी से उठा लेती हूँ, कोई दे देता है, कॉल कर देता है, जो एक दफ़ा दे देता है दूसरी दफ़ा देता है, दूसरी दफ़ा फ़ोन कर कहते नहीं है। फातिमा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 6th क्लास में। तो उम्र क्या है आपकी? 15 साल। तो जब आप स्कूल जाते हो तो कैसे मैनेज करते हो? बहुत मुश्किल होती है, बैठना भी बहुत मुश्किल होता है, तो पढ़ना मेरा शौक़ है क्योंकि मैंने डॉक्टर बनना है। 2 दफ़ा पप्पा लेने आते हैं, फिर चेंज करती हूँ, फिर स्कूल जाती, फिर आती हूँ, ऐसे। फिर क्या कहना चाहोगे हुकूमत को? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हेल्प करें और मेरा इलाज करवाया जाए कि मैं ठीक होकर डॉक्टर बनूँ। कितना ख़र्चा बता रहे हैं डॉक्टर इसका? तकरीबन मुझे उन्होंने बताया था कि आप कहाँ से लेके आएंगे, आपको हम इसीलिए तसल्ली भी देते हैं, वो 80 लाख तक।
80 लाख रुपए खर्चा है। 80 मतलब क्या है, इतना लग जाना है। वो आगे जो होगा फिर देखा जाएगा। बस फिलहाल 80 लाख तक बताया था मुझे, तो वो खुद परेशान होते, मम्मा इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए। मैं मम्मा थक गई हूँ लगा लगा के पैपर भी, और वैसे भी बीमारी से मम्मा मैं थक गई हूँ। मेरा बड़ा दिल करता है मैं भी अपनी बहन की तरह चलूँ फिरूँ, देखूँ उसको, वो चलती फिरती पढ़ने जाती, मेरा पढ़ने का शौक़ है मम्मा। लोग आपको सुन रहे हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दें, वो लोग जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं वो, ताकि आपसे रब्ता कर सकें। फ़ोन नंबर 0321 28 62 207। ये फ़ातिमा की वालिदा का नंबर है और फ़ातिमा आप सबकी मदद के मुंतज़िर है ताकि फ़ातिमा जल्द से जल्द सेहतयाब होकर डॉक्टर बन सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।